तो जय बिहार जय भारत साथियों, आज के क्लास में हम जानते हैं क्या पढ़ने वाले, रीजनिंग। इसके पहले आप क्या पढ़ते थे, जियोग्राफी पढ़ते थे, साइंस पढ़ते थे, जीएस पढ़ते थे, इंग्लिश पढ़ते थे, स्पीकिंग। लेकिन ना एमए पढ़ने वाले हैं हम, रीजनिंग पढ़ने वाले हैं। रीजनिंग, आज रीजनिंग के क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और आपको पता है किस सिलेबस का है? इधर देखिए, बिहार पुलिस, आरआरबी ग्रुप डी, एनटीपीसी, आईपीएससी, एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, पीएससी है ना, आईबीपीएस, यूपीएससी या बैंकिंग, एसबीआई के जो भी आपका रीजनिंग पूछता है ना जी, यहीं से पूछेगा। और मैं आपको बता दूं, रीजनिंग पढ़ाऊंगा इस तरह जैसे कि आपको साइंस चैप्टर टू चैप्टर याद कराते हैं ना, कि इस चैप्टर में ही होता है टॉपिक, रीजनिंग चैप्टर टू चैप्टर याद करवा देंगे कि इस जैसे अगर ऐसे चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, ऐसे रीजनिंग आएगा तो ऐसे इसको उपयोग करके बनाएंगे, ऐसे करेंगे, आपको उत्तर दे समझ में आएगा। खाली आएंगे 4 को क्वेश्चन लेके जाएंगे ना, कुछ नहीं आएगा, बस हाँ वाह वाह करेंगे, वाह वाह मजा आएगा। नहीं जी नहीं, वैसा नहीं करना हमें क्या करना है ना, रीजनिंग के टाइप टू टाइप क्वेश्चन पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? टाइप टू टाइप। सुनिए, यहाँ देखिए, आपको पाठ बहुत सारे हैं, जैसे कि आपको रक्त संबंधित, प्रायिकता संबंधित, घन घनाभ, टाइमिंग, दूरी, समय, ये सब में लेकर आएंगे रीजनिंग। लेकिन पहला जो पाठ लेकर आए हैं ना, वो है एनालॉजी का रीजनिंग। एनालॉजी समझते हैं क्या होता है? सदृश्यता। सदृश्यता समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? सदृश्यता। एक बार थोड़ा सा इसका फॉन्ट बढ़ा दें। सदृश्यता क्या पढ़ने वाले हैं जी? सदृश्यता पढ़ने वाले हैं। सदृश्यता क्या पढ़ने वाले हैं जी? सदृश्यता पढ़ने वाले हैं। सदृश्यता क्या पढ़ने वाले हैं? सदृश्यता। ठीक है, अब ये हो गया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना जी, सदृश्यता है। एनालॉजी बोले तो सदृश्यता, पहला पार्ट क्या है? सदृश्यता। एनालॉजी है। पहला पार्ट क्या है? सदृश्यता है, एनालॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अब क्या है, एनालॉजी में क्या पढ़ेंगे? इसमें एनालॉजी में पहले देखिए, सदृश्यता का मतलब होता है समानता। इसका अर्थ होता है समानता। सदृश्य मतलब समानता। इसमें समानता ढूंढेंगे, क्या समानता है इसमें, उसमें क्या समानता है। जैसे मानिए आपको कोई दे देगा, जैसे आपको दे देगा एक बकरी, एक शेर, फिर दे देगा एक कौवा और एक डॉट डॉट करके दे देगा, तो क्या समानता? तो अब बकरी के 4 पैर, बाघ के 4 पैर, चाहे शाकाहारी मांसाहारी ले सकता है, चाहे आपको क्या दे देगा, उधर कौवा और डॉट डॉट करके देगा तो कौवा का 2 पैर, पक्षी है और पक्षी ही आएगा। तो इस समानता आपको बताना है। संबंध, इस पाठ में हमें सदृश्यता में हमें जानते हैं क्या पढ़ना है? संबंध पढ़ना है और समानता पढ़ना है। किसी चीज़ में समानता पे टिक मारेंगे, रीजनिंग है इसमें समानता है। जैसे आपसे पूछेगा, मुद्रा से पूछ सकता है, सब बताएंगे कहाँ से पूछता है। देखिए, इसमें 2 टाइप के आपको संबंध पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है संबंध? देखिएगा क्या, एक है आधारभूत संबंध और एक है विकसित संबंध। बोलेंगे सर आधारभूत संबंध क्या होता है? देखिए, आधारभूत संबंध का मतलब समझते हैं, जो आधार समान हो। आधार मतलब उसका नीचे वाला। जैसे देखिए, अनुपात, इसके पहले आप एक समझिए, तो ये चीज़ समझिए। अनुपात समझे, रेशियो क्या होता है? तो रेशियो अनुपात का जो होता है ना, अनुपात जो होता है, अनुपात का जो साइन होता है ये होता है अनुपात। रेशियो का साइन ये होता है। और अनुपात के मतलब क्या होता है? बाटा। बाटा समझते हैं, जैसे मानिए 5:3 है तो 5/3 लिख सकते हैं उसको। ये समझना आपको इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या है? आधारभूत संबंध। आधारभूत संबंध यानी आधार के आधार पे, यानी कि आधार के उसको संबंध ज्ञात करेंगे, उसके आधार का। जैसे देखिए, मैं बोलूँगा 5 के आधार क्या है? आधार मतलब होता है बेस। बेस मतलब क्या होता है? नींव। लोग कहते हैं नींव बड़ा बढ़िया निकलता रहा, आधार मजबूत हुई। आधार तो है नहीं, कर आधार है। 5 का आधार क्या है? 3 है। 5 का आधार क्या है? 3 है। तो 3 है तो बोलूँगा अनुपात को हम क्या 1/2 लिख सकते हैं, समानुपाती, फिर 3/4 लिख सकते हैं। तो इसका आधार तो ये 1 के आधार के संबंध ज्ञात करेंगे, 3 4 के संबंध ज्ञात करेगा। तो आधार का संबंध है, आधारभूत संबंध, यानी कि 1 2 के संबंध में चलेगा और 3 4 के संबंध में चलेगा। समझ में आ रहा है ना? एक दूसरे के संबंधित चलेगा, यानी कि आधारे वाला, बाटे वाला, नीचे वाला। लेकिन हे में विकसित संबंध जानते हैं क्या होगा? हेकर संबंध हेकरा से चलेगा और हेकर संबंध हेकरा से चलेगा। यानी कि पहला एक का संबंध 3 से चलेगा और 2 का संबंध 4 से चलेगा। तो ये विकसित संबंध है, उसका विकास उसके विकास पर चलेंगे। लेकिन आधार में उसके बाटा वाला लेकर चलेंगे। बाटा वाला है ना, अरे अनुपात के मतलब क्या होता है? बटे ना होता है जी। तो है आधार, ओकरा नीचे वाला आधार वाला हो जाएगा, फिर एक नीचे वाला देखिए आधार वाला, 3 आधार हो जाएगा, 1 आधार हो जाएगा 2 का। तो आधारभूत संबंध में आधार वाला लेकर चलेंगे, यानी पहले वाला पहले से, दूसरा वाला दूसरा से। लेकिन विकसित संबंध में पहले वाला तीसरा से और दूसरा वाला चौथा से लेकर चलेंगे। यही विकसित संबंध है। समझ में आएगा? पाठ कौन पढ़ रहे हैं? सदृश्यता यानी एनालॉजी पढ़ रहे हैं। ये रीजनिंग है, बहुत खतरनाक आता है। रीजनिंग है बहुत खतरनाक। एनालॉजी में हम 2 चीज़ पढ़ रहे हैं, 2 तरह के संबंध पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पूछ देगा, आप सिंपल याद रखिएगा, एनालॉजी यानी सदृश्यता का मतलब होता है समानता। ओकर समान देखकर हम इसका आंसर लिखते हैं। एगो देगा आपको क्वेश्चन, युग्म देगा। युग्म मतलब
समझते हैं, जोड़ा, 4 गो जोड़ा देगा, जिसमें एगो जोड़ा दे देगा ओकर संबंध देखना है, और एगो जोड़ा में एगो नहीं देगा, एगो देगा, तो इन्हीं के संबंध से इसके संबंध को ज्ञात करना है। समझता है कि इसका समानता क्या है, बस यही है, संबंध देखना है, संबंध देखना है, समानता देखना है, जोड़ा देगा, युग्म देगा, जोड़ा मतलब 2 गो, जैसे मानिए एगो यहाँ देगा, एगो यहाँ देगा, फिर एगो यहाँ देगा, एगो नहीं देगा, इसके संबंध देखना है और इसी के आधार पर इसका संबंध ज्ञात कर देना है, आंसर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यही सदृश्यता में पढ़ना है, एनालॉजी में, समझ में आया ना, संबंध यानी समानता पढ़ना है। तो सदृश्यता का मतलब समानता होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सदृश्यता में 2 प्रकार के संबंध ज्ञात सकते हैं, एक आधार वाला यानी पहले दूसरा और तीसरा चौथा में, लेकिन विकसित में पहला तीसरा से और दूसरा चौथा से, पहला तीसरा से, दूसरा चौथा से। इसमें पहला आधार में पहला दूसरा से, तीसरा चौथा से, यानी आधार नीचे वाला, देख रहे हैं ना, बटे ना होता है जी। अब ये समझिए, अनुपात के मतलब होता है रेशियो, यानी कि 2 गो डॉट, ऊपर नीचे 2 गो अनुपात, और समानुपात में 4 गो डॉट होता है, कई गो, 4 गो, आमने सामने है ना, 4 गो। तो समानुपात का मतलब जानते हैं क्या होता है? अनुपात होता है, अनुपात में बराबर होता है, बराबर मतलब समानता होता है उसमें, इसलिए इसका नाम पड़ गया समानुपात। समानुपात पड़ गया, क्या हो गया? प्रोपोर्शन पड़ गया, है ना, प्रोपोर्शन क्या होगा? प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो इसका समानुपात का मतलब क्या होता है, समझ गए ना? जैसे मानिए, हई देख रहे हैं, समानुपात है कि नहीं? हई समानुपात है कि नहीं? देखिए यहाँ पे मिटा देते हैं एक बार इसको। समानुपात है कि नहीं? देखिए आपको दिखाते हैं समानुपात क्या होता है, देख लीजिए। यहाँ समानुपात का साइन तो आपको दिख ही रहा होगा, ये समानुपात का देखिए। यहाँ हम बोलेंगे 1-2 का क्या है? अनुपाती में है, अनुपात मतलब बाटा में है। हे में जौन परिवर्तन होगा इसमें ही परिवर्तन है, क्योंकि वो बाटा में है। 3-4 का अनुपात में है, तो अनुपात तो समझ में आ गया कि एक दूसरे के बाटा में अनुपात कहलाता है। हई समानुपात का साइन है, तो बोलेंगे हई जन अनुपात है ना, जन हई अनुपात है, ये दोनों बराबर है, इसलिए इसका हो गया समानुपात, यानी अनुपात में भी है और समान भी है, तो इसका नाम पड़ेगा समानुपात। बात समझ में आया ना? इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। और देखिए किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है सदृश्यता में, एनालॉजी में क्वेश्चन। एक तो संख्या में दे देगा, संख्या में समरूपता देखिएगा, संबंध ज्ञात है संख्या वाला। जैसे देखिए अभी संख्या वाला संबंध देखिए, दिखाते हैं, यहाँ देखिएगा, देखिए यहाँ पे संख्या वाला संबंध देखिए, देख रहे हैं, सब संख्या वाला संबंध है, तो हम आज संख्या वाला ही पढ़ेंगे। लेकिन हम आज जो पढ़ने ये नहीं पढ़ेंगे, आज संख्या वाला छोड़कर तो बाकी कुछ पढ़ने वाला नहीं है। तो देखिए हमें क्या पढ़ना है, संख्या वाला। जैसे आपको संख्या में क्या दे सकता है, संख्या में 2 से 1 दे सकता है, 4, मतलब इसमें खाली संख्या होगा। अब अक्षर सदृश्यता में अक्षर में ABCD करके रूप में देगा, बड़ा ABRP करके कहेगा इसका संबंध निकालें, तो इस अक्षर वाले संबंध दे सकता है, सदृश्यता दे सकता है, संबंध दे सकता है, ठीक है ना। अक्षर से समानता दे सकता है क्वेश्चन, या आपका संख्या से दे सकता है, या दोनों मिला के दे सकता है, अक्षर भी और संख्या भी। दिमाग में फिट करिएगा, अभी बताएंगे कैसे बनाएंगे इसको। तो अक्षर भी या तो संख्या दे सकता है, या तो अक्षर से रीजनिंग दे सकता है, या दोनों को मिलाकर रीजनिंग अक्षर, जैसे बोलेगा 5, 4, AB दुका करके देगा, ऐसे आपको बताएंगे आगे करके अगले टाइप में, अगले पार्ट में। ये पार्ट 1 है। अब देखिएगा ये शब्द सदृश्यता। अब शब्द सदृश्यता मतलब समझते हैं, जैसे पूछ देगा शब्द से, जैसे पूछ देगा आपको शब्द में क्या, देखिए शब्द में आपको पूछ सकता है किसी भी देश का राजधानी दे देगा, किसी भी देश का राजधानी दे देगा, और राजधानी एगो को दे देगा, एगो को नहीं देगा, तो बोलेगा बताइए। अब ये नहीं कहेगा वो राजधानी है ना, आपको खुद जानना पड़ेगा कि फ्रांस का पेरिस कौन कौन राजधानी है ना। जैसे मानिए भारत का कहाँ है, नई दिल्ली है, तो एगो भारत का दे देगा, एगो को नेपाल का छोड़ देगा। तो आपको पता है भारत का नई दिल्ली राजधानी है, तो नेपाल का राजधानी भूटान है ना, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप ऐसे जानेंगे। अच्छा आपको दे देगा, बोलेगा बिहार का, जैसे आपको संसद भी दे सकता है, मुद्रा भी दे सकता है, नेपाल का मुद्रा क्या हो सकता है, श्रीलंका का मुद्रा, ऐसे यूके का मुद्रा क्या होता है, ये आपको दे सकता है। तो मुद्रा से, वस्तु से पूछ सकता है, वस्तु कुछ भी दे सकता है, कुछ दे सकता है। समझिए शब्द में खाली याद रखिएगा, अक्षर संख्या नहीं होगा, शब्द मतलब कौन नाम वाला दे सकता है, मुद्रा, पैसा, ये ताप वाला पूछ देगा। एम्पियर का बोलेगा कि विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, तो एम्पियर, तो पूछेगा ताप का डॉट कर देगा, तो आपको पता है अच्छा ही मात्रा के संबंधित पूछ रहा है, तो ताप का मात्रा क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन टॉप मारेंगे, समझ में आया। तो ये शब्द वाला समरूपता है। तो बताइए, चलिए हम क्या पढ़ रहे थे, सदृश्यता यानी एनालॉजी। एनालॉजी में हम 2 प्रकार के संबंध जाने। संबंध में पहला आधार मतलब ऊपर नीचे, उसके बाद से पढ़े विकसित। विकसित मतलब पहला तीसरा से और दूसरा चौथा से। उसके बाद हम पढ़ें इसका कई प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पहले संख्या से पूछ सकता है, और दूसरा अक्षर से पूछ सकता है, तीसरा दोनों मिला के पूछ सकता है, या तो शब्द से पूछ सकता है। शब्द वाला बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है। संख्या वाला आज पढ़ने वाले हैं। कौन पढ़ने वाले हैं, संख्या वाला। देखिए
संख्या वाला जो हम सदृश्यता पढ़ेंगे, उस समानता पढ़ेंगे संख्या वाला। इसमें देखिए हम क्या पढ़ेंगे, संख्या वाला सदृश्य समानता में देखिए क्या पढ़ेंगे, आपको वर्ग करना होगा। इसका ट्रिक देखिए क्या है, इसका ट्रिक क्या है कि जब भी आप संख्या वाला क्या करेंगे, सदृश्यता समानता बनाएंगे। इस रीजनिंग वाला क्वेश्चन संख्या वाला समानता देखेंगे, एक और समानता का है, तो इसी समानता पे हम दूसरा समानता कैसे लाएं। तो इस वाला क्वेश्चन में आपको वर्ग करना है, स्क्वायर करना है, घन भी करके देख लेना है, जोड़ घटाव भी करके देख लेना है, गुणा भाग बाटा भी करके देख लेना है। याद रखिएगा, चूकना नहीं है, क्योंकि याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, और क्वेश्चन दिया है में क्या दिख रहा है, कुछ नहीं। आप खुद से दिमाग लगाइए और बोलेंगे 4:20 के अनुपात है, क्या है में क्या संबंध है, निकालेंगे तब ना। तो आपको अपने मन से क्या करना है, जोड़ घटाव गुणा भाग सब करना है, स्क्वायर भी करना है, घटाव भी, बाटा में कुछ डाल के भी देखना है, जोड़ना भी है, समझे ना, ये वर्ग भी करना है और घन भी करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये बता दिए इसमें ट्रिक क्या था, इसमें क्या ट्रिक था कि हमें क्या करना है, घन घनाभ स्क्वायर सब करके देख लेना है। और ट्रिक देखिए, सबसे बड़ा ट्रिक ये है कि जो उसका ऑप्शन होगा ना, ऑप्शन में से ही अधिकतर देखकर मारा जाता है ऐसे रीजनिंग। याद रखिएगा, ऑप्शन में से ये को निकालिए, कुछ अधिकतर में ऑप्शन से ही निकाला जाता है। एक बार ऑप्शन पूछेंगे, ऑप्शन कैसे, इसमें बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको देगा जो कि आपको ऑप्शन से निकालना होगा। जैसे इसमें देखिए, इसमें आपको दिखाते हैं, इसमें क्या है 62 145 के अनुपाती है, मतलब उसके संबंध क्या है पता नहीं है, संबंध पता नहीं है। तो अब ऑप्शन से देख लेंगे, हेकर संबंध अलग होगा, हेकर संबंध अलग, तो ऑप्शन में संबंध देख लेंगे, एक और संबंध जो मैच करेगा मार देंगे टिक, समझ रहे हैं। तो ऑप्शन में से अधिकतर निकाला जाता है। में देखिए, है में ऑप्शन देख लेंगे, है में ऑप्शन से देखकर निकालेंगे। अगर देखिए यहाँ तो आसान है, हम बता ही देंगे क्वेश्चन है क्या, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 31, संबंध देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो ऑप्शन में भी देखा जाता है, किस में देखा जाता है, ऑप्शन में देखा जाता है कि नहीं देखा जाता। या पढ़ रहे थे, ट्रिक बता दिए कि ऑप्शन से देखा जाता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हम क्या पढ़े थे, संख्या वाला सदृश्यता। अक्षर वाला नहीं पढ़ रहे हैं, अक्षर वाला इसके बाद वाला वीडियो में लेकर आएंगे रीजनिंग। अब रीजनिंग कंटिन्यू आएगा, जैसे इंग्लिश आ रहा था ना, और रीजनिंग कंटिन्यू। आपको पता है एकदम अपर लेवल तक आपको रीजनिंग पढ़ाएंगे, याद रखिएगा, एकदम अपर लेवल तक आपको हर चीज़ रक्त संबंधित या कोई भी संबंधित हो, प्रायिकता से आए, चाहे घन घनाभ दूरी शंकु से आए, कोई भी चीज़ से आए। आपको घड़ी से भी पूछता है, पूछेगा ये घड़ी 60 पे है, तो घड़ी अगर आधा घंटा बाद इस मुड़ाव पे, इस एंगल पे चली जाएगी तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी। चाहे पूछेगा यहाँ इतना बजे से थी, इतना बजे चलेगी, तो बीच में कितना डिग्री कोण बना। बहुत खतरा है, आपसे घंटा में नहीं पूछेगा, वो सेकंड वाला का पूछेगा, मिनट वाला का पूछेगा, बहुत खतरा है, देखिएगा, ठीक है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे, खैर उसकी बात नहीं लेना है, आगे देखते हैं। देखिए ये देखिए ध्यान से, तो हम इसमें संबंध है 4:20 के संबंध देख लेना है, यानी कि 4 जो है 4 में 20 का संबंध देख लेना है, और उसी संबंध से 8 के निकाल देना है। तो बोलिए 4 को अगर हमें देखिए, इस 4 को अगर इस 4 में हम कितना से गुणा कर दें, का जोड़ें कि 20 आ जाए, तो 4 का स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसी 4 को क्या कर देते हैं, स्क्वायर, और उसमें 4 जोड़ देते हैं। तो बोलिए 4 चौका 16 और 16 4 20, यानी कि स्क्वायर करके और उसी को जोड़ रहे हैं तो 20 आ रहा है। इसका संबंध समझ में आया, इस 4 का स्क्वायर किए, 4 का क्या किए स्क्वायर, और उसी 4 को जोड़ दिए, तो 4 चौका 16 और 16 4 20, यानी कि यही संबंध है इसका। क्या संबंध है, इसका संबंध समझ में आया आपको, 16 4 20, 16 4 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा जी, 16 4 20 हो जाएगा, ठीक है, संबंध आया। तो उसी तरह 8 का स्क्वायर कर देंगे, उसी तरह 8 का स्क्वायर कर देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो देखिए क्या होता है, 8 8 64, आप प्लस में 8 बराबर में, और 64 8 8 4 12 के 2 और 6 1 7 72 आएगा इसका। यानी 8 का संबंध किससे होगा, 72 से। कितना है, देखिए सी आंसर सही है 72। कितना आसान है क्वेश्चन, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा। बस यहाँ देखना था, क्या कहें कुछ बोले ना, अभी स्क्वायर करना है, जोड़ घटाव कुछ करके देख लेना, आपको देखना है, रुकना नहीं है, क्योंकि ये SSC सीजीएल तक पूछता है, इंस्पेक्टर का समझ रहे हैं, इसमें पूछता है, इंस्पेक्टर के एग्जाम में SSC सीजीएल में पूछता है 10 + 2। इधर देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है 25 किससे समानुपाती से, 4 से, और 64 नहीं दिया है। अब हेकरा में संबंध देखना है, और इसमें संबंध देखना है, और उसी आधार पे इसको निकाल देना है। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं, हमें क्या करना है, हमें संबंध किसमें देखना है, हमें संबंध देखना है 25 को 4 से संबंध देखना है, और 225 को 14 से संबंध देखना है, और उसी आधार पे 64 को संबंध लेकर यहाँ जो खाली दिया है उसको निकाल देना है, ठीक है।
और ये देखिए जो है दो गो डटवा रहता है ना, इसी में संबंध निकाला जाता है। और जो गो डटवा रहता है इसी में संबंध, ये जो गो डट रहता है इस समानुपाती में, यहाँ देखिए थोड़ा सा गलती टाइपिंग हो गया है, यहाँ एगो और ही रहेगा, ठीक है, समानुपाती रहेगा, ठीक है। तो खैर वो आप बना लेंगे, यहाँ बना ही देते हैं, यहाँ एगो और ही रहेगा, समानुपाती रहेगा, क्योंकि हई दूगो और फिर हई दूगो, दूगो का युग्म लेकर चलता है, जोड़ा लेकर चलता है इसमें, ठीक है ना। तो देखिए अब बताइए हम 25 में 4 में क्या संबंध लिखाएं। तो 25 4 में संबंध देखिए, 25 4 में संबंध क्या हो सकता है, अगर हम 4 में एक जोड़ दें, 4 में कितना जोड़ दें, एक जोड़ दें तो कितना होगा 5। अब 5 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25। आ गया जी, क्या किए, कुछ नहीं किए, 4 में एक जोड़ दिए, आज जो आया उसको स्क्वायर कर दिए, कितना आ गया 25। इसमें देखते हैं 14 में हम एक जोड़ देते हैं तो 15 हो जाएगा। अब 15 में क्या कर देते हैं, 15 को स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि इसमें स्क्वायर किए थे एक जोड़कर, इसमें भी स्क्वायर कर देते हैं, 15 में भी एक जोड़कर क्या कर देते हैं स्क्वायर। देखिए हम कुछ नहीं किए हैं, 4 में एक जोड़े तो 5, अब 5 का स्क्वायर 25, बोले ना स्क्वायर घन पे ज़्यादा डिपेंड करता है ये। और 14 में एक जोड़े 15, 15 के स्क्वायर 225, आया कि नहीं आया, देखिए ना संबंध आ गया, 14 को 225 से और 4 को 25 से। अब हम क्या कर रहे थे, यानी एक जोड़कर स्क्वायर कर दे रहे थे जो आ रहा था, तो इसमें भी क्या जोड़ें कि एक जोड़कर स्क्वायर करने पर 64 आ जाए। तो अगर हम 7 64 है ना, तो 8 टाइम 64 होता है, अगर 7 में एक जोड़ेंगे तो 8 आया, स्क्वायर कर देंगे, तो 7 में अगर हम एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, 8 का क्या कर रहे हैं स्क्वायर, तो 8 8 64, लीजिए आ गया। यानी कि यहाँ कौन सी संख्या होगी, यहाँ 8 संख्या होगी, क्या होगी 8। बोलेंगे कैसे निकल, अभी बताए थे, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 25, 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 225, वैसे ही 7 में जोड़ेंगे 8, 8 64, आपको पता होता है, स्क्वायर देखेंगे, बन गया ये क्वेश्चन। क्या होगा इसका टिक क्या कर डालेंगे, 7 होगा, ए नंबर होगा, ए नंबर आंसर होगा। देख लेंगे, आगे बढ़ते हैं रीजनिंग में। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए कहाँ कर, अभी बता रहे थे 3 नंबर, अभी बताए थे आपको, क्या बताए थे एक बार याद करिए। तो हम बताए थे आधारभूत संबंध में क्या होता था, 4 ऐसे दिखाते हैं, इधर देखिए आधारभूत संबंध में आपको ये बताए थे 1 समानुपाती 2, 1 अनुपाती 2 समानुपाती 3 अनुपाती 4। आधारभूत संबंध में ये इसके अनुपाती होगा, ये इसके समानुपाती होगा, यानी इसी से संबंध ज्ञात करेंगे। लेकिन विकसित में उल्टा होता था, विकसित में क्या करते थे, ध्यान से सुनिएगा, विकसित में क्या करते थे, विकसित में करते थे पहला तीसरा के होगा और दूसरा चौथा के होगा कि नहीं होगा विकसित में। तो है विकसित वाला देखिए हो सकता है, क्योंकि इसमें हम देखे थे पहले विकसित वाला, ठीक है ना, अपना स्ट्रिक लगाना है। देखिए अगर हम देखिए ध्यान से, हम ना ये 64 कितना है 62 है ना जी, 62, तो 62 को हम क्या करें, 62 तो कोई अच्छा 62 के आसपास वाला कोई स्क्वायर देखिए, तो 62 के आसपास वाला स्क्वायर क्या हो सकता है 64 हो सकता है, यही ना 64 हो सकता है। 62 के आसपास वाला स्क्वायर 64 होगा कि नहीं होगा। आज 64 किसका होता है, किसका होता है बोलिए तो, 8 का होता है, 8 का होता है, 8 8 64। तो हम इसमें क्या करेंगे 45 है ना, तो 62 दूना इसको, इसमें क्या करेंगे 62 है तो 8 8 64, 8 के स्क्वायर कर देंगे, आई में 2 घटा देंगे, 62 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, देखिए ध्यान से कैसे आएगा, ध्यान से 8 के स्क्वायर किए तो 64 हुआ, आई में से 2 घटा दिए कितना हो जाएगा 62। उसी आधार पे हम 145 का देखते हैं। अगर 145 किसके आसपास है, 12 12 कितना होता है 144, तो 12 12 144 होता है, तो 12 के स्क्वायर कर देंगे एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 12 12 144, अब प्लस में 1 बराबर में 145 हो जाएगा, 145 हो जाएगा। तो संबंध क्या था, स्क्वायर करके जोड़ना घटाना है, ठीक। उसी में अब देखिए अभी बताया था ना आपको कि ट्रिक क्या था, ट्रिक था कि जितना टिक है ना उसमें भी देखना है, ये भी ट्रिक है, आपको टिक देखना है। तो टिक वाला हम देखते हैं, हम क्या करना था स्क्वायर, पहला वाला में क्या करना, अब मानिए यहाँ पे 2 संख्या है, एगो संख्या अनुपाती एक और संख्या, यानी एगो संख्या अनुपाती एक और संख्या। तो पहले वाला में स्क्वायर करके 2 घटाना है, दूसरे वाला में स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। तो ऐसी कोई संख्या इसमें से ढूंढिए 2 कि जो है पे बैठ जाए, तो क्या करना है स्क्वायर करके 2 घटाना है में स्क्वायर करके 1 जोड़ना है। तो कौन सा इसमें देखेंगे, है तो 36 66 तो नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा,
25 पाँचा 25 अब 25 घटा देंगे तो फिर कहाँ से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 23 हो सकता है जी। 23 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 के स्क्वायर में से 2 को घटाएंगे तो पाँचा 25 अब माइनस में 2 कितना हो जाएगा 23। ऐप बैठ गया जी, आ गया 23। अब देखते हैं दूसरा आ रहा है कि नहीं। दूसरा में स्क्वायर का योग जोड़ना है तो 82 किसका है, 99 81 होता है कि नहीं होता है। तो 9 के स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर अब प्लस में 1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लस में 1 करना है इसी के आधार पे, क्योंकि पहला तीसरा के और दूसरा चौथा के, तो दूसरा में क्या था, दूसरा में स्क्वायर करके 1 जोड़ना था, तो इस चौथा में क्या किए स्क्वायर करके 1 जोड़ दिए, तो 99 81 81 1 82। मज़ा आया कि नहीं आया, तो क्या होगा बी नंबर आंसर होगा, यानी 23 और 22। तो किस आधार पे था ये, विकसित संबंधित था, ये विकसित संबंध था, यानी पहला तीसरा से और दूसरा चौथा से। है में आधारभूत में उसके पहले वाला में था, समझ में आया। अगला देखिए क्वेश्चन 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, ये आपको इसमें कुछ था जी, नहीं था, यानी जोड़कर इसमें 2, इसमें स्क्वायर करके 2 जोड़े थे, इसमें स्क्वायर करके इसमें 2 स्क्वायर करके 2 घटाए थे, और इसमें स्क्वायर करके 1 जोड़े थे, और उसी बात को इस पर लागू किए। अब बन गया कितना 23 का, यानी 50 25 में 2 घटाए 23, 81 में 1 जोड़ देंगे, 99 81 1 82 आ गया। यहाँ पे देखते हैं 7 15 31, सबसे आसान क्वेश्चन है। 7 में 15 का संबंध ढूंढना है, 7 से कोई संबंध ढूंढिए कि 15 आए और उसी संबंध में से 31 आ जाए, तो ढूंढते हैं। 7 दूना 14, देखते हैं आते हैं, मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। 7 दूना क्या हो जाएगा 14 ले लेते हैं, 1 जोड़ेंगे तो 15 आ गए। कितना आसान है ये क्वेश्चन, बहुत आसान है क्वेश्चन। हमें क्या करना था, 7 से किसको जोड़ना था 15 से, या 15 को 31 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा, हमें 7 से किसके संबंध जोड़ना है 15 से। तो अगर हम 7 में 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा 15 आ जाएगा। 7 दूना 14 1 15, तो हम 2 से गुणा कर रहे हैं 1 जोड़ रहे हैं। ठीक वैसे ही अगर हम 15 में 2 से गुणा कर दें और 1 जोड़ दें तो 15 दूना 30 और 1 31, यानी कि ये काम कर रहा है। तो यानी कि 2 जोड़ कर 2 का कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, उसमें नहीं ना 2 से सॉरी गुणा, 2 से क्या कर रहे हैं, 2 से कर रहे हैं हम गुणा, 2 से गुणा, 1 का कर रहे हैं हम जोड़ रहे हैं, 1 का कर रहे हैं जोड़ रहे हैं। जो संख्या होगा 2 से गुणा करना 1 जोड़ना। देखिए 5 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 और 10 1 जोड़ेंगे तो 11, है तो हुक्म नहीं करेगा, 7 आ रहा है। 3 में करेंगे 3 दूना 6 और 1 7 हो सकता है, और 7 में गुणा करेंगे 7 दूना 14 1 15, है ये तो होगा, क्योंकि इस पे काम कर रहा है। 2 से गुणा करें 7 दूना 14 और 1 जोड़ दे रहे हैं तो 7 दूना 14 1 15, काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। में करेंगे तो 2 से करेंगे 2 दूना 4 1 5, अभी नहीं करेगा, ये नहीं आएगा, तब यही होगा आपका आंसर। क्या होगा बी होगा, समझ में आया ना, संबंध देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में देखिए क्वेश्चन का है सबसे बड़ा का, एक लास्ट में बनाएंगे, पहले एक बनाते हैं। देखिए आपको बाटा में भी दे सकता है, देखिए हई बाटा में लिखा है, देखिए हई बाना है ऐसे लिखा है, माइनस ऐसे लिखा है, ध्यान सुनिएगा, माइनस 3/7 अनुपात 7/3 समानुपाती 9/2 अनुपात 9 डॉट है हैजा कुछ नहीं है, हैजा है खाली। हेकरा में संबंध देखना है और उसी के आधार पे इसमें निकालना है। देखिए क्या करेंगे आप, एक बार देखिए ध्यान से देखिए, है 3 ऊपर था तो कहाँ आ गया नीचे, और 7 नीचे था कहाँ चला गया ऊपर चला गया, यानी कि उलट व्युत्क्रम कर दे रहा है। और व्युत्क्रम कैसे कर रहा है, हेमे प्लस है ना, हेमे माइनस है ना, तो हेजा प्लस कर दिया है, यानी कि जस्ट उल्टा, यानी कि उसका उल्टा करके और उसका चिन्ह उलट दिया है। तो हेजा भी तो उल्टा करेंगे, तो उल्टा करेंगे तो 2 नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 9 ऊपर है कहाँ जाएगा नीचे, और हेजा प्लस में है तो हेजा किस में होगा माइनस में। देखिए तो कहीं दिया है, कहीं दिया है छेद है, देखिए डी नंबर है ना जी, -2/9 आया कि नहीं आंसर। क्या कुछ नहीं थे तो और आसान है, आपको देख लेना, बस सिंपल से जाकर आप प्रैक्टिस करेंगे। अब जितना क्वेश्चन होगा आप मार लेंगे ध्यान लगा कर, ठीक है ना। अब देखिएगा अभी लास्ट वाला 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या देखना है, 5 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या देखना है आपको। ये रीजनिंग का क्वेश्चन ना बहुत तगड़ा आता है जी, है ना, बहुत तगड़ा। आपको इतना डिफिकल्ट को समझा दे रहा है आसान से, इसका रीजन क्या है, बैठ के टाइपिंग करना पड़ता है एक हो, देख रहे हैं। अब देखिएगा तब ना इतना आसानी से वीडियो बन जाता है। अब भाई देखिए हई तो पहले हई देखिए यहाँ देखिए बहुत, यहाँ पहले था कि पहले एगो दिया था संबंध, देखिए संबंध जी संबंध पहले या 2 गो युग्म देता था, 1 गो युग्म 2 गो युग्म, है में अब 3 गो युग्म, 1 गो युग्म 2 गो युग्म 3 गो युग्म,
तो कभी 2 गो युग्म देता है, कभी 1 गो युग्म देता है और कभी 3 गो युग्म। युग्म मतलब जोड़ा करके देता है। तो 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा है में देखिए ना, ए में तो क्या क्या दिया है, 1 गो जोड़ा दिया है और 1 गो जोड़ा भी पूछ रहा है। देख रहे हैं, एगो जोड़ा दिया है और एगो जोड़ा पूछ रहा है, तो किस आधार पे संबंधित था, ये था विकसित पर। ठीक है, और इसमें देखिए है में देखिए एगो जोड़ा दिया है, मैंने कमा करके एगो डब्बा बनाया है, और है में तो 3 गो बना दिया है में 3 गो दे दिया है में 2 गो युग्म दिया है, 1 गो युग्म 2 गो युग्म। ठीक है ना, युग्म भी ध्यान देना है। तो डब्बा वाला देखिएगा ये। अच्छा बताइए, 2 में ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए, 2 में ऐसा क्या करें कि 8 आ जाए, और 8 में ऐसा क्या करें कि 20 आ जाए। एकदम सेम लेना है, इन्हें अलग अलग। देखिए क्या करेंगे, अगर 2 में हम 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 2 चौका 8, लेकिन ना गड़बड़ हो जाएगा। अगर हम 2 में 2 से गुणा कर दें और 2 जोड़ दें तो 8 आएगा जी, आएगा। देखते हैं, 2 दूना 4 और 4 2 6, नहीं आएगा 8। अब देखते हैं क्या करते हैं, अगर 2 में, अब देखते हैं यहाँ पे 8 को पहले देखते हैं, 8 का संबंध ज्ञात करते हैं। 8 दूना 16 और 16 4 20। हाँ ठीक है, 2 में देखिए संबंध आ गया, यानी कि 2 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, यानी कि 2 क्या कर रहे हैं, 2 जोड़ रहे हैं, 2 से गुणा, 2 से क्या कर रहे हैं गुणा। इसमें क्या कर रहे हैं, देखिए ओहो रुक जाइए, 2 से गुणा करना है और क्या करना है, और 4 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 4 जोड़ना है। क्या जोड़ना है जी, 4 को क्या करना है, जोड़ना है सब में। तो बोलिए 8 में 2 से गुणा करेंगे, ठीक है, अका जोड़ेंगे 4, तो 8 दूना 16 16 4 20 आ गया। बस 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 बस, इसमें वही करेंगे ना। इसमें देखते हैं किस आधार पे, 7 में दूसरा करेंगे, 7 दूना 14, अब 12 आ ही नहीं रहा है, तो वही अलग हो गया। अब इसको देखते हैं, 7 में कितना से संबंध देखें कि 12 आ जाए 22 आ जाए। तो 7 में देखिए यहाँ पे तो 2 गुणा किए और 4 जोड़े तो आ गया संबंध। इसका संबंध है 7 दूना 14 और 2 घटाएंगे तो 12, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, 7 गुणे 2 और -2 बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी 7 दूना 14 और 14 में से 2 घटेगा 12, यानी 12 आ गया। समझ में आया। अब देखिएगा 12 आया कि नहीं आया, आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, 12 आ गया। अब उसी तरह 12 में देखते हैं, अगर 12 में हम 2 से गुणा किए और 2 घटा दिए तो 12 दूना 24 और 24 में 2 गया 22, यानी कि अब इसमें क्या संबंध है, इसमें संबंध है में संबंध है, हे वाला युग्म में, कि अब 2 से गुणा करना है, 2 से क्या करना है गुणा, 2 क्या करना है, 2 घटाना है, 2 घटाना है। इसमें संबंध था। इसमें क्या संबंध था, 2 से गुणा करना, 4 जोड़ना है में संबंध देखते हैं। 33 में 42 से संबंध देखते हैं। 33 में 42 क्या हो सकता है, 33 में कोई तो संबंध ही नहीं दिख रहा है जी। 33 दूना कितना हो जाएगा, एक ढेर हो जाएगा, 33 दूना ढेर हो जाएगा, 66 हो जाएगा। हमें 42 चाहिए, तो हमें कम करना होगा। क्या करना है, कम, तो घटाएंगे, सिंपल से बात है। तो अगर हम 33 दूना, ना गड़बड़ हो जाएगा, नहीं आएगा। हम सबसे पहले घटा ही लेते हैं ताकि संख्या कम आ जाए। तो अगर हम 33 में से कितना घटाएं, 42 किसका हुआ है, अगर हम 21 दूना 42 कर दे तो हो जाएगा। 21 में 2 से गुणा करेंगे, अगर 33 में से हम 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 21 आएगा। और फिर 21 में से 2 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 होगा, आ गया। यानी क्या किए, 12 घटाएं, क्या किए 12 घटाएं इसमें, और 2 से क्या कर दिए गुणा, पहले घटाएं और तब क्या किए गुणा। तो इसमें भी देखते हैं, अब यही काम को लागू करते हैं 42 पर, 42 पे लागू करते हैं। तो 42 पे लागू करेंगे तो 42, और घटाएंगे कितना 12, और करेंगे कितना से गुणा, पहले घटा लेते हैं, तो 12 से गुणा करते हैं। तो घटाएंगे 42 में से कितना घटाएंगे 12, तो 42 में से 12 गया कितना होगा 30, और 30 में कितना से गुणा करना है, 2 से, पहले 12 घटा दिए, अब 2 से गुणा करना है, तो 2 से गुणा किए तो 30 दूना 60। इसका आंसर कितना आएगा 60 दिया है, डी। जा खत्म, क्या कुछ नहीं था, संबंध निकाल दिए, कुछ नहीं था। 33 में से 12 घटा कितना होगा 21 दूना 42, अब 42 में से फिर 12 घटा दिए तो कितना होगा 30, और 30 दूना 60। मज़ा आ गया। मज़ा आया कि नहीं आया, आया। कुछ था जी में, कुछ नहीं था। एक बार रिवीजन करते हैं क्या क्या पढ़े थे, क्या क्या पढ़े हैं। चलिए, हम सबसे पहले पढ़े थे सदृशता एनालॉजी। इसमें आधारभूत और विकसित, यानी पहला दूसरा से या दूसरा तीसरा चौथा से तो आधारभूत, और पहला तीसरा से और दूसरा चौथा से तो विकसित समझ आ रहा जो कि हम बनाए थे। और इसमें बताए समानुपाती अनुपात का मतलब क्या होता है बता ही दिए थे। उसमें पढ़े थे संख्या भी दे सकता है, अक्षर से भी दे सकता है, संबंध ज्ञात करना, समानता ज्ञात करना, संबंध
सदृशता का मतलब संबंध होता है, ज्ञात करना, ठीक है ना, समानता ज्ञात करना। अक्षर संख्या दोनों दे सकता है और शब्द वाला पूछेगा। उसके बाद से पढ़े थे हम संख्या सदृशता में क्या वर्ग करेंगे, घन करेंगे, जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, कुछ करके देखेंगे, लेकिन सब एक लागू करेंगे। याद रखिएगा, दिमाग टैलेंट करना है। इसमें क्वेश्चन में क्या किए थे, 4 में स्क्वायर कर दिए, 4 के 4 चौका 16, 16 में 4 दिए 20। वैसे 8 दूना 8 अठाई 64, 64 4 कितना हो जाएगा, 64 8 72, यानी वहीं जोड़ना था गुणा करके। हे में क्या किए थे, हे में संबंध था क्या, 5 4 में एक जोड़ दिया 5, 5 का 25। इसमें वैसे ही किए थे, 7 में एक जोड़ था 8 8 64। अगला में देखते क्या किए थे, हे में क्या किए थे, 42 में अलग अलग था, 42 में क्या किए थे, स्क्वायर करके 2 घटाए थे तो 62, तो 8 अठाई 64 और 64 में से 2 घटा दिए थे 62, ठीक है। तो वैसे ही इसमें देखे थे क्या करके, तो इसमें 23 का किए थे, आ गया था, ठीक है। ये विकसित वाला है, यानी पहला तीसरा से और चौथा दूसरा चौथा से, ठीक है ना। इसमें क्या किए थे, स्क्वायर करके एक जोड़े थे, 7 दूना 14 1 15, 15 दूना 30 1 30, जोड़ दिए थे वहीं करके। ए में देखिए क्या किए थे, है में वही किए थे, अभी बताए थे, यानी क्या करना, 2 से गुणा करना है, 4 जोड़ना है। हैजा क्या किए थे, 7 दूना 14, 14 में से 2 घटा दिए थे, यानी 2 से गुणा करके 2 घटा दिए थे, 2 से गुणा करके 2 घटा दिए थे। है में क्या किए थे, 12 घटा के तब 2 से गुणा किए थे, आ गया। है में तो बटा वाला समझ में उल्टा कर दिए थे, व्युत्क्रमानुपाती, यानी चिन्ह सी के साथ भी और थी के साथ भी। तो यहाँ तक हमारा 5 को क्वेश्चन और सदृशता का आपका पूरा क्वेश्चन विवरण समझ में आ गया होगा, कहाँ से पूछता है। और आप जाके संख्या वाला जितना सदृशता सब बनता है ना, आप जाके एनोलॉजी वाला सब क्वेश्चन बनेगा, बन जाएगा। अब खुद से मेहनत करिएगा, गुणा भाग करके आप सीखिएगा। हम आपको बता दिए किस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। तब तक इस वीडियो को एंड करते हैं, तब तक लिए जय बिहार जय भारत।